Hello everyone, welcome to the Sky Coding Institute. So from today onwards, we are going to start a new course that is Tally Prime, and we will be using the latest Tally Prime version that is 5.0. So let's get started without wasting any time. Guys, let's talk in Hindi. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे टैली का थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे, बेसिकली ओवरव्यू लेंगे टैली के सिलेबस का। टैली का सिलेबस कंप्लीट हमारे पास है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे फ्रॉम द बेसिक लेवल, मीन्स फ्रॉम द स्क्रैच लेवल। अगर आपको टैली प्राइम या कंप्यूटर साइंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप टैली प्राइम को सीख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो टैली सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे ये सारा सिलेबस हमारे पास है। और गाइस, ये अगर तुम्हें इसका PDF नोट्स चाहिए हो तो कंप्लीट नोट्स एंड इनवॉइसेस, सारी चीज़ें, प्रैक्टिस मटेरियल, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो तुम चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की है, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। एंड तुम्हें इसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तुम्हें स्टडी मटेरियल, नोट्स, सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ओवरव्यू, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और TDS और GST को तो हम पूरा कंप्लीट से कवर करेंगे, बिकॉज वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट रीड आउट दिस थिंग। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दिस टाइम, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे टैली प्राइम का, कि टैली प्राइम आखिर में होता क्या है। बिकॉज टैली प्राइम सब लोग कहते हैं टैली प्राइम सीख लो, टैली ERP9 सीख लो, ये सारी चीज़ें सीख लो, बट टैली प्राइम का रियल लाइफ में यूज़ क्या है। तो गैस, टैली प्राइम के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सारी चीज़ें जो हमारा सिलेबस है, वो सारी चीज़ों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है हमारे पास, यू कैन जस्ट चेक आउट दैट। गैस, ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं, ये हमारे ऑनलाइन वीडियोस है। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, उसका एड्रेस, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से तुम अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट। सो इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। सो गाइज, सबसे पहले तो हम ये चीज़ जान लेते हैं, जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो जो भी हमारा डेटा था, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक्स है, तो बैंक सबसे पहले हमारे पास जब कंप्यूटर नहीं होते थे तो वो सारे हमारा डेटा जो है वो एक रजिस्टर्स में, कॉपी पेन में, वहाँ पे वो सारा डेटा हमारा मैनेज किया जाता था, ये रजिस्टर्स में, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी हमारे पास कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर आ गया तो हम लोग अभी क्या करते हैं, सारा डेटा जो है हमने डिजिटली शिफ्ट कर दिया है कंप्यूटर के ऊपर। तो अभी जो भी डेटा है, जो सारी चीज़ें, वो सब हमारा कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करता है। जो डेटा है, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही सारा डेटा, सारा कुछ मैनेज करता है। तो इसीलिए टैली प्राइम क्या है, टैली प्राइम तुम्हारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग तुम स्मॉल या मीडियम साइज के बिजनेस यानी अकाउंटिंग, हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि तुम्हारी, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल के लिए, तुम्हारी एक मोबाइल की शॉप है, एंड मोबाइल की शॉप में कुछ आइटम तुम परचेज करोगे, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो फॉर एग्जांपल के लिए तुमने सैमसंग के फ़ोन्स खरीदे, ओप्पो के फ़ोन खरीदे, वीवो के फ़ोन खरीदे, तो ये सारे फ़ोन्स खरीदोगे। अब जिस डिस्ट्रीब्यूटर से तुम खरीदोगे उसका पैसा कुछ उधार लोगे, कुछ पैसे दे दोगे, तो वो सारी एंट्री तुम कहीं बिल बुक पे या फिर कोई रजिस्टर बनाओगे, वहाँ पे सारी चीज़ें करते हो। या फिर किसी कस्टमर को तुमने कोई भी फ़ोन बेचा, कोई भी आइटम बेचा, कोई भी गुड्स बेचे, तो कस्टमर कभी कभी उधार कर देता है, तो वो सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं ना रजिस्टर्स पे। तो वही चीज़ बिजनेस मैनेज करने के लिए हम लोग रजिस्टर को यूज़ करते थे पहले। बट अभी क्या, वो सारी चीज़ें हम लोग अपना पूरा फाइनेंस मीन्स पैसा, वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हम लोग अब रजिस्टर्स को यूज़ ना करके हम लोग टैली प्राइम को यूज़ करते हैं। तो वही तुम्हारा है टैली प्राइम, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग हम लोग, चाहे तुम्हारा छोटा बिजनेस हो, मीडियम साइज का हो, या फिर बड़ा बिजनेस हो, उसका हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। मीन्स कितना पैसा तुमने बिजनेस में लगाया, कितना पैसा तुम्हारा अभी क्रेडिट में है, मतलब कि कस्टमर से लेना, या फिर कितना पैसा तुम्हें परचेज रिटेलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं हम लोग टैली प्राइम में। तो अभी हम लोग रजिस्टर्स को ना यूज़ करके टैली प्राइम को यूज़ करेंगे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरह, ठीक है। तो जब हम ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब हम अकाउंट्स को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स के इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं, उसे ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि मान लो तुम्हारी दुकान में कुछ परचेज हो रहा है, मान लो तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो बिजनेस में कुछ चीज़ें तुम परचेज भी करोगे, कुछ सेल भी करोगे। तो जो चीज़ें तुम परचेज कर रहे हो वो तुम इस रजिस्टर में डालो। ये सपोज कर लो तुम्हारा परचेज का रजिस्टर हो गया, ठीक है, यहाँ पे P लिख देता हूँ, ये परचेज रजिस्टर हो गया।
और ये तुम्हारा सेल रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो दो रजिस्टर्स तुम्हारे अलग अलग हो गए, एक तुम्हारा परचेज का रजिस्टर, एक तुम्हारा सेलिंग का। तो परचेज रजिस्टर में क्या है, जो जो चीज़ें तुम परचेज करोगे अपनी दुकान के लिए, जैसे कि वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, ये सारे फोन तुम अपनी दुकान के लिए खरीदोगे बेचने के लिए, वो परचेज रजिस्टर इसमें सारी एंट्रीज वो वाली करते हो, ठीक है। अब ऐसी एंट्रीज जो तुम कस्टमर्स को बेचोगे और कस्टमर्स उस चीज़ को उधार कर देते हैं, मान लो कुछ पैसा उन्होंने नहीं दिया, कुछ बाद में देंगे, तो वो सारी एंट्री हम लोग सेल्स रजिस्टर में करेंगे, ठीक है। तो ये दो रजिस्टर है यहाँ पे, ये परचेज का है, ये सेल्स का है। तो परचेज में हम परचेज की एंट्री करेंगे, सेल्स में जो चीज़ हम बेचते हैं उसकी एंट्री करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अगर स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो बाद में तुम्हें इसमें मान लो रिपोर्ट चेक करना चाहो कि हमने कितना माल खरीदा है, तो तुम क्या करोगे, सीधा परचेज का रजिस्टर उठाओगे, इसमें देख लोगे हमने मान लो 50,000 का माल खरीदा, तो यहाँ पे तुम 50,000 तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि तुमने 50,000 का माल खरीदा। और सेल में देखना चाहो, मान लो किस कस्टमर से उधार पैसा है, किससे लेना है, वो सारी चीज़ें अगर तुम्हें रिपोर्ट देखना है तो तुम सेल का रजिस्टर उठाओगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं, मतलब परचेज की एंट्री परचेज में कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री सेल्स में कर रहे हैं। तो अगर रिपोर्ट देखना हो तो हमें इधर इधर नहीं जाना है, हम लोग सीधा सेल्स का रजिस्टर उठाएंगे, सेल्स की एंट्री देख लेंगे। अगर मान लो मैं देखना है कि परचेज रजिस्टर की कोई एंट्री की कितना माल हमने लिया, कितना बचा है, वो सारी चीज़ें देखना है तो हम लोग परचेज रजिस्टर उठाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, जब हम अकाउंट्स को सही ऑर्डर में यानी कुछ रूल्स के इस्तेमाल करके हम लोग टैली में रखते हैं तो हमें अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। यहाँ पे ही जैसे हमें सेल्स का डेटा देखना तो सेल्स रजिस्टर उठा लेंगे, परचेज का डेटा देखना है तो परचेज का रजिस्टर उठा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि जर्नल एंट्री करना है, कुछ परचेज किया वो करना है, सेल्स है, इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, क्रेडिटर कौन है, डेबिटर कौन है, लायबिलिटीज, एसेट्स, ये सारी चीज़ें तुम्हारे बिजनेस और अकाउंटिंग में दोनों में काम आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वाउचर्स, ये सारी चीज़ें हमारी टैली प्राइम में होती है, जो कि हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन ही अभी चल रहा है, बाकी जो टैली प्राइम का मेन स्टार्ट जो करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। उसमें जैसे कि क्या अकाउंटिंग क्या होता है, क्या हमारे सॉफ्टवेयर्स क्या यूज़ होते हैं, या फिर क्या डेबिट क्या क्रेडिट, वो सारी चीज़ें हम लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं टैली प्राइम में, जैसे कि तुम इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, मतलब कि इनवॉइस अगर बनाना है तो वो बना सकते हो, सेल करना है या फिर परचेज करना, या फिर इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, किसको उधार दिया, किससे उधार लिया, वो सारी चीज़ें हम लोग टैली प्राइम में ही करते हैं, ठीक है। टैली प्राइम हमें बहुत ही तेज़ी से अकाउंटिंग का कार्य करने में हेल्प करता है, और इसमें डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बन जाती है ऑटोमेटिकली, तुम्हें मैनुअली कोई रिपोर्ट नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक तुम रिपोर्ट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और टैली का इस्तेमाल बेसिकली 100+ कंट्रीज़ में किया जाता है, दैट इज़ रिटन हेयर। एंड द बेसिक लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली इज़ टैली प्राइम, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि तुम्हें याद रखना है, जैसे टैली हमारा 2020 में लॉन्च हुआ था, टैली प्राइम, एंड अभी टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम 5.0 अभी चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी इनवॉइसेस होते हैं, जो भी चीज़ें, सब कुछ हमारा टैली प्राइम से ही ओपन होता है, ठीक है, टैली प्राइम से ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो तुम्हें फॉर एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे इनवॉइस दिखा देते हैं, ठीक है। ये सारे तुम्हारे देखो, ये सारे जो इनवॉइसेस हैं ये सब टैली प्राइम से ही बने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे, ठीक है, और नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन अबाउट टैली प्राइम, दैट टैली प्राइम क्या होता है, ये इसमें क्या क्या हम चीज़ मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा एक चीज़ देखेंगे, अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेस में जैसे कि जो भी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं उनका अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये हमारा रजिस्टर है एक, और एक ये रजिस्टर है, ठीक है। तो सपोज कर लो हमने अभी यहाँ पे एक कंप्यूटर खरीदा और एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है। तो कंप्यूटर खरीदा बिजनेस में, तो कंप्यूटर को कहीं ना कहीं पे तुम एंट्री करोगे किसी भी कॉलम में, ठीक है। सपोज कर लो ये हमारी कंप्लीट बुक है, ठीक है, ये कंप्लीट बुक है, इसके अंदर पेज 1 ये है, पेज 2 ये है, पेज 1 है, पेज 2 है, ठीक है। तो पेज 1 में हम लोग क्या करते हैं, पेज 1 में हम लोग सारी एंट्रीज करते हैं जितने भी कंप्यूटर्स खरीदते हैं। तो पेज 1 में सपोज कर लो फॉर एग्जांपल के लिए हमने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर की एंट्री हम डालेंगे पेज 1 में, ठीक है। और हमने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप्स हम सारे मैनेज करते हैं पेज 2 में, ठीक है। उसके बाद सपोज कर लो ये कंप्यूटर था तुम्हारा HP का, ठीक है, HP का ये कंप्यूटर था। उसके बाद सपोज कर लो हमने ये डेल का कंप्यूटर खरीदा दूसरा, ठीक है, डेल का कंप्यूटर खरीदा। अब डेल क्या है, हमारा डेल का कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की एंट्री हम इसमें डालेंगे। उसके बाद सपोज कर लो ये हमारा HP का लैपटॉप था, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेल का लैपटॉप खरीदेंगे, तो डेल का लैपटॉप की एंट्री कहाँ डालोगे, पेज नंबर 2 में। तो इसमें हम लोग क्या करें, कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब कि
जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो पेज नंबर 1 में एंट्री कर रहे हैं, और जितने भी हमारे लैपटॉप्स हैं उनकी एंट्री हम पेज नंबर 2 में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चेकआउट करो, देखो एक बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उसे हमें अकाउंट में करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने डेल का कंप्यूटर खरीदा था, तो हमें यहाँ पे डेल का कंप्यूटर हमने एक पेज में लिखा ना, पेज में लिखा मतलब उसका हमने अकाउंट खोला। ऐसे ही इधर लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप का हमने यहाँ पे एक अकाउंट खोला, ठीक है। तो वहीं पे बिजनेस में रहकर तुम जो भी परचेज करोगे या जो भी सेल करोगे वो सारी चीज़ों का तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन है, राम है, मोहन है, या फिर कोई बैंक है या कैश है, कंप्यूटर है, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जैसे इनका सबका तुम्हें अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बिजनेस में जो जो चीज़ें परचेज करोगे अगर कोई चीज़, तो उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा ना कहीं पे कि हमने भैया ये चीज़ खरीदी है, ये इतने की चीज़ हमने खरीदी है, तो वो तुम अपनी एंट्री करोगे। अगर कोई चीज़ बेचोगे तो वो भी एंट्री करोगे, बिजनेस में हमने ये चीज़ बेची है, तो वो सारी चीज़ें एंट्री करने के लिए हमें उसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट मतलब कि सपोज कर लो उसका हम एक पेज ओपन कर लेंगे, उसमें हम उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। तो राहुल ने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा है। अब राहुल जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के राहुल है, ठीक है। राहुल ने क्या लिया है, कंप्यूटर खरीदा। तो इनके बिजनेस में क्या है, कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर इनके बिजनेस में आया, तो ये अपने रजिस्टर में लिखेंगे ना कि कंप्यूटर में बिजनेस में लिया है, और कितने रुपए का लिया, 12,000। तो इनके बिजनेस से 12,000 का रुपए गए हैं, 12,000 का कैश गया। तो बिजनेस में जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें जा रही हैं, उनका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 अकाउंट, पहला कंप्यूटर क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस में आया है, और जो गया क्या है, कैश। तो कैश गया है, उसका भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ें बिजनेस में रहकर, बिजनेस में जो चीज़ें तुम्हारे बिजनेस में आएंगी या जो चीज़ें जाएंगी, चाहे जितनी भी छोटी चीज़ हो चाहे जितनी बड़ी चीज़ हो, जो आए और जो जाए उनका हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 12,000 का कंप्यूटर खरीदा था, तो 12,000 कैश का एक अकाउंट बनेगा और एक कंप्यूटर का अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल देखो तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे राहुल ने क्या किया, 4,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा। अब क्या किया यहाँ पे, राहुल ने मोबाइल फ़ोन खरीदा है, तो राहुल के बिजनेस में क्या आया, मोबाइल फ़ोन आया, तो वो क्या करेंगे, एक मोबाइल फ़ोन की एंट्री करेंगे, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है, तो किसी को तो पैसे देना पड़ेगा ना बाद में। अब किसको पैसे देना पड़ेगा, मोहन को। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे। पहला फ़ोन का, फ़ोन क्या है, फिक्स्ड एसेट है। ये चीज़ हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम लोग ग्रुप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ़ोन क्या है, फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद सेकंड क्या है, मोहन क्या है, मोहन है तुम्हारे सन्ट्री क्रेडिटर, मतलब जिससे हमने उधार लिया है उसको हम लोग रखते हैं सन्ट्री क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। तो फोन क्या है, फिक्स्ड एसेट है, मोहन क्या है, सन्ट्री क्रेडिटर। ये चीज़ अगर अभी नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, हम लोग ये ग्रुप्स जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे इसे, ठीक है। मीनवाइल अभी तुम जस्ट इतना समझ लो कि बिजनेस में जो भी चीज़ आएगी उसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बिजनेस से जो भी चीज़ जाएगी उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरा है। राहुल ने एसी खरीदी है। अब जैसे राहुल ने एसी खरीदी तो एसी का अकाउंट बनेगा कितने, जैसे यहाँ पे देखो राहुल ने 24,000 की एक एसी सुरेश से खरीदी, 15,000 कैश में दे दी, बाकी के उधार कर। तो यहाँ पे 3 अकाउंट बनेंगे। पहला, बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, एसी आ रही है बिजनेस में, तो एसी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कैश दिया है ना 15,000 पे, तो 15,000 कैश दिया तो कैश का भी अकाउंट बनेगा। तीसरा क्या है, कुछ पैसे उधार भी कर दिए ना, जैसे कि यहाँ पे मान लो 9,000 रुपये उधार है, तो 9,000 रुपये उसकी एंट्री करेंगे ना बिजनेस। अगर एंट्री नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम होगी कि इतना पैसा कहाँ चला गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका एंट्री करेंगे। 9,000 रुपये हमें किसको देना है, 9,000 हमें सुरेश को देना है, और सुरेश क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम उधार लेते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखते हैं। तो ये सारी एंट्रीज हमें करना पड़ेगा ना। तो एसी का अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड एसेट में कैश भी बनेगा और सुरेश भी बनेगा, क्योंकि उसको हमें उधार देना है, ठीक है। तो 3 अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। ओवरऑल तुम इतना ध्यान रखो, बिजनेस में जो जो चीज़ें आएंगी, चाहे छोटी से छोटी, सपोज कर लो पेंसिल खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, उसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर बिजनेस से कोई भी चीज़ दो, जैसे कि कैश दो या उधार में, वो सारी चीज़ों का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल्स, देन उसके बाद हम लोग ग्रुप पे जाएंगे, ठीक है। गाइस तुम लोग ये वीडियो कंप्लीट देखना, और जो फ्यूचर आने वाली वीडियोस है, तुम अगर उन वीडियोस को कंप्लीट पूरा ब्रीफ में देख लेते हो और उनका थोड़ा सा नोट्स बना लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें तुम समझ जाओगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग इन फ्यूचर में जब टैली में लाइव प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट कॉल मी,
ऑन व्हाट्सएप और ऑन डायरेक्ट कॉल। तुम्हें नंबर जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर तुम हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हो सो यू कैन जस्ट आस्क योर डाउट्स इन द कोचिंग, ठीक है। ऑफलाइन हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम हमने आज कंप्लीट कर लिया। टैली प्राइम क्या है और उस अकाउंट्स क्या होते हैं और हमें अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे, बट तुमने आज जितना देख लिया कि कितने अकाउंट बनते हैं या फिर जो छोटी चीज़ें आती हैं बड़ी चीज़ें आती हैं, कि हमें हर चीज़ का अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन है टैली प्राइम का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। तो धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन जस्ट आस्क। एंड गाइज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज मैं यहाँ पे तुम्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। बट अगर तुम्हें कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट ज्वाइन ऑफलाइन, ओके। So that's all. Bye. Take care of yourself, everyone. And if you have any doubt, then you can just definitely ask me.